हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे श्री बालाजी पब्लिकेशन बुक के सेकंड चैप्टर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 36 के सारे पार्ट। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। पहले वो क्या है कि देखिए, कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है a पावर m और इक्वल में 2, तो जब यहाँ से ये पावर हटती है तो इस साइड पावर 1 अपॉन करके आ जाती है। अगर यहाँ पावर m है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पावर 1 अपॉन m। इस साइड से पावर हटेगी तो ठीक। जैसे ही अगर यहाँ पर a क्यूब लिखा होता तो यहाँ क्या होता, a क्यूब इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है तो a इक्वल्स टू कितना आ जाता, 2 पावर 1/3। आ रही बात समझ में? अब आप बताइए जरा कि अगर यहाँ पर लिखा होता a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 समथिंग तो a इक्वल्स टू कितना आ जाता, 3 पावर, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ सही बोले आप, 1/2 आएगा। क्लियर हो गई बात? इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी था। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर 2 पावर x 3 पावर y इक्वल्स टू 12 पावर z, इक्वल का साइन लगा है बीच में, इसका मतलब ये तो है कि ये तीनों आपस में तो इक्वल है। जब तीनों आपस में इक्वल हैं तो इनको किसी एक वेरिएबल के इक्वल मान सकते हैं। इनकी वैल्यू तो नहीं पता हमें कितनी होगी, लेकिन एक वेरिएबल के इक्वल मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया 2 पावर x इक्वल्स टू 3 पावर y इक्वल्स टू 12 पावर z इक्वल्स टू k। एक कांस्टेंट ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर k p c, बस जो वेरिएबल इसमें यूज ना हुआ हो वो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? k को ऐसे लिख लिया k। क्लियर? अब यहां पर तीनों की वैल्यू k के इक्वल हो गई। अब देखिए, तो 2 की पावर x जो है वो भी k के इक्वल होगी और 3 की पावर y जो होगी वो भी k के इक्वल होगी, इक्वल्स टू k। और 12 पावर z होगी वो भी k के इक्वल होगी, 12 पावर z इज इक्वल्स टू k। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब यहां से जब पावर हटेगी तो इस साइड क्या आ जाएगा, k पावर 1/x आ जाएगा। यहां पर देखिए, जब पावर y यहां से हटेगी तो इस साइड क्या आ जाएगी, k पावर y आ जाएगी। और यहां पर जब 12 से पावर हटेगी तो कितना आ जाएगा, k पावर 1/z। ठीक, अब देखो ये k की पावर 1/x 2 के इक्वल, k पावर y 3 के इक्वल, k पावर 1/z 12 के इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो हमें क्या लाना है प्रूफ करके, 1/z मतलब z वाला एक साइड रखना है, 1/y प्लस 2/x के इक्वल। तो देखिए हमें 1/x यहाँ पर 1/y, 1/y, तो 1/x 1/y, लेकिन हमें लाना है 2/x, तो इसको हमें 2/x बनाना पड़ेगा। जब इसको 2/x बनाना पड़ेगा तो कैसे बना सकते हैं, इसको बना लेते हैं। तो इसको 2/x बनाने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू k पावर 1/x इस पूरे का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और k पावर कितना, पावर की पावर मल्टीप्लाई 2/x आ जाएगा। देखिए 2/x हमें लाना भी है, इसको बना दें इक्वेशन 1, और ये वाली हो गई इक्वेशन 2, और ये वाली हो गई इक्वेशन 3। बात क्लियर? अब इसके बाद देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए जब इक्वेशन मल्टीप्लाई होती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा। तो k पावर 2/x मल्टीप्लाई होगा k पावर 1/y से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। तो 4 3 जा 12 इक्वल्स टू k पावर 2/x मल्टीप्लाई k पावर कितना 1/y। बात क्लियर हो गई? अब देखिए मल्टीप्लाई में जो है पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं।
तो k पावर 2/x प्लस 1/y हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको बना दिया इक्वेशन 4। इतनी बात क्लियर? अब जब इतनी बात क्लियर हो गई है तो इसके बाद देखिए, इसको हटा देते हैं यहां से। अब देखिए यहां पर 12 इक्वल्स टू k पावर 2x प्लस 1/y, यहां पर 12 इक्वल्स टू k पावर 1/z। अब जब 12 k पावर 1/z के इक्वल, 12 k पावर 2/x प्लस 1/y के इक्वल, तो ये बताइए क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? ऐसे समझिए, जैसे समझिए कि a जो है b के इक्वल है ना, और a c के भी इक्वल है। a b के भी इक्वल है, a c के भी इक्वल है, तो बताइए b और c आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। जैसे आपकी एज आपके फ्रेंड के इक्वल, और आपके फ्रेंड की जो एज है वो किसी तीसरे फ्रेंड के इक्वल है, तो बताइए आपकी एज और थर्ड वाले फ्रेंड की एज इक्वल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से इक्वेशन फोर्थ और थर्ड से यहां लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन से k पावर 1/z इज इक्वल्स टू k पावर 2/x प्लस 1/y। बात समझ में आ गई? अब इस साइड यहां पर लिख दें। देखिए दोनों के बेस इक्वल हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार, बेस इक्वल तो उनकी पावर्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो 1/z इज इक्वल्स टू 2/x प्लस 1/y, या हमें जिस तरह से लाना है वैसे लिख लें। 1/z इक्वल्स टू, पहले क्या लिखा है? 1/y। प्लस में है तो इनको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। आगे बात समझ में? इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 2 पावर x इक्वल्स टू 3 पावर y इक्वल्स टू 6 पावर माइनस z। अभी हम लोगों ने समझा था कि भाई ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम k के इक्वल ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख लें लेट। ठीक, बात क्लियर? अब देखिए 2 पावर x इज इक्वल्स टू k, है ना, 3 पावर y इज इक्वल्स टू k, और 6 पावर माइनस z इज इक्वल्स टू k। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर देखिए 2 पावर x है तो 2 इज इक्वल्स टू कितना? k पावर माइनस k पावर 1/x, k पावर 1/x हो जाएगा। और यहां पर 3 इक्वल्स टू k पावर 1/y, और यहां पर 6 इक्वल्स टू k पावर माइनस 1/z। अब ये देखिए यहां पर 3 इक्वेशन बन गई, 3 इक्वेशन बन गई यहां पर, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब देखिए यहां पर हमें 1/x 1/y 1/z लाना है, और यहां पर है 6, तो 2 3 जा 6 बन जाएगा, और 6 और 6 इक्वल बन जाएंगे ना। तो यहां पर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 2 से, तो देखिए 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 3 जा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू k पावर 1/x प्लस 1/y। आगे बात समझ में? अब ये इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। अब देखिए यहां भी 6, यहां भी 6, इक्वेशन 4 और इक्वेशन थर्ड से देखिए दोनों आपस में इक्वल है, तो यहां लिख दें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ है, तो माइनस 1/z इज इक्वल्स टू, नहीं क्या लिखना है? k पावर माइनस 1/z इक्वल्स टू k पावर 1/x
प्लस 1/y। ठीक, अब बेस इक्वल है तो उनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो -1/z इज इक्वल्स टू 1/x 1/y। यहाँ पर आप साइड में लिख भी सकते हैं कि इफ a पावर x इक्वल्स टू a पावर y, या आप ऐसे जैसे पढ़ा था आपने a पावर m इक्वल्स टू a पावर n, अगर उनकी बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। देन m इज इक्वल्स टू n, साइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए z को उस साइड भेज दें तो 0 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आ गया। अब ये पूरा 0 के को लिख दें या 0 को इसके को लिख दें, एक ही बात है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गई बात? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आगे बात समझ में? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 3 पावर x इक्वल्स टू 5 पावर y इज इक्वल्स टू 75 पावर z। शो दैट z इज इक्वल्स टू xy अपॉन 2x प्लस y। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन इसके जैसा मिलता जुलता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 और 3 था, हमें 12 बनाना था। यहाँ पर 3 और 5 है, 75 बनाना पड़ेगा। अब 75 बनाना पड़ेगा तो 5 का स्क्वायर कर दें, 25 बन जाएगा, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा ना 75। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। 3 पावर x वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर के दो क्वेश्चन किए हैं। लेट 3 पावर x इक्वल्स टू 5 पावर y इज इक्वल्स टू 75 पावर z। क्लियर? इक्वल्स टू k। इसके बाद 3 पावर x इज इक्वल्स टू k, है ना। अब सभी को मैंने k के इक्वल लेट किया है ना, तो 3 पावर x इक्वल्स टू k, तो 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k पावर 1/x। ठीक है, एक इक्वेशन का नाम दे देंगे। इसके बाद 5 पावर y इज इक्वल्स टू k, तो 5 इज इक्वल्स टू k पावर 1/y। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे देंगे। और इसके बाद थर्ड 75 इज इक्वल्स टू k पावर, पहले लिख लें 75 पावर z इक्वल्स टू k, और फिर 75 इज इक्वल्स टू k पावर 1/z। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर 75 लाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई, इसका हम स्क्वायर कर लें। अभी इसको इक्वेशन का नाम ना दें क्योंकि हमें चाहिए 75, तो स्क्वायर कर दें यहाँ पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा k पावर 1/y उसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और k पावर कितना 2/y। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर इसका क्या नाम दे दें हम लोग, इक्वेशन 2 नाम दे दें। अब देखिए 25 3 जा बन जाएगा ना 75। अब देखिए आप क्वेश्चन को लिखते समय बहुत ध्यान रखिए कि सेपरेशन जरूर होना चाहिए। जैसे यहाँ से इक्वेशन 1 हुई, यहाँ से इक्वेशन 2 हुई, यहाँ से इक्वेशन 3 हुई, है ना। अगर आप प्रॉपर एक लाइन भी ड्रॉ कर देंगे तो भी बेहतर रहेगा। ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें। आपकी एग्जाम की कॉपी तो बहुत बड़ी होती है, तो आप इतना लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है ना कि सामने तीनों इक्वेशन दिख जाएंगी। तो देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 75 बनाना है। तो 75 बनाना है अगर, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए आप, 25 3 जा 75 इक्वल्स टू k पावर, यहाँ पर पावर 1/x है, यहाँ पावर 2/y है,
तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, 1/x प्लस 2/y, है ना। देखिए सेम बेस है ना, सेम बेस है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए ये वाली इक्वेशन से 75 यहाँ पर भी, 75 यहाँ पर भी, 75 इक्वल्स टू k पावर 1/z, 75 इक्वल्स टू k पावर 1/x प्लस 2/y। तो इक्वल कर दें, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ 1/z इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 2/y। क्लियर इतनी बात। अब देखिए यहां तक तो आ गया, लेकिन हमें क्या लाना है, हमें लाना है xy अपॉन 2x प्लस वाई। तो कुछ भी खास नहीं हुआ इसमें, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन देखो यही आया था ना, 1/z इक्वल्स टू 1/y प्लस 2/x, सेम आया ना। बस एक स्टेप आपको और आगे बढ़ना है, इसका एलसीएम ले लें। तो 1/z, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे x और y का, तो xy, जब भी किसी भी वेरिएबल्स का होता है तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, x और y है तो xy आ गया इनका एलसीएम। y इस साइड मल्टीप्लाई होगा, y बन जा y, x से इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2x। देखिए बन गया कुछ उसी तरह का। अब यहाँ पर 1/z है, दोनों साइड क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। ठीक है, तो दोनों साइड जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना बन जाएगा 1/z, इसको z कर दें, उल्टा कर दिया ना। तो देखिए इक्वेट में जब कोई भी वैल्यूज लिखी हो तो किसी भी नंबर को दोनों में ऐड कर दें तब भी इक्वल रहेगा। ठीक है, किसी में इसमें भी सेम नंबर, इसमें भी सेम नंबर माइनस कर दें तब भी इक्वल रहेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी इक्वल रहेगा। ये एक्सियम होते हैं कि इक्वल के इक्वल में अगर हम इक्वल ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। इक्वल के इक्वल में अगर हम इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इक्वल आएगा। इक्वल के इक्वल में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल से तब भी इक्वल ही आएगा। और अगर दो वैल्यूज इक्वल लिखी हैं उनका रेसिप्रोकल कर दें दोनों साइड तब भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। ये आप लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में जिसमें एक्सियम है, यूक्लिड्स में पढ़ोगे आप। तो ये आप जान गए। तो 1/z का रेसिप्रोकल z और इसका रेसिप्रोकल x/y, और y प्लस 2x लिखा है तो इसको हम 2x प्लस y भी तो लिख सकते हैं, प्लस में ही तो है। आगे बात समझ में। क्लास पार्ट देखते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3, शो दैट x³ माइनस 6x इज इक्वल्स टू 6। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है ऊपर के क्वेश्चन से, लेकिन ये भी हो जाएगा। इसका आप तरीका जान लीजिए, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी की हेल्प लगेगी, वो आइडेंटिटी आप याद रखिए। वो आइडेंटिटी होती है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, आप नोट कर लें। a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab विद इन अ ब्रैकेट a प्लस b। ये वाली आइडेंटिटी आपने क्लास 8th में सीखी भी होगी, है ना। इसी की हेल्प से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए क्या गिवन है हमें, x इज इक्वल्स टू 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3। तो हमें क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो दोनों साइड क्यूब कर दें। तो यहां लिख दें क्यूबिंग बोथ द साइड। अब यहां पर क्यूब करेंगे तो x का क्यूब x³, देखिए आपको x³ दिख गया, हमें लाना भी है, बस ये और ये बचा है। देखिए कैसे करेंगे, x³ इज इक्वल्स टू 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3 होल क्यूब, है ना, x³। अब इसके हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से इसको ओपन कर दीजिए। तो देखिए पहले क्या लिखा है, यहां पर ये वाला टर्म है a, है ना, ये वाला टर्म है b। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो पहले क्या आएगा a³, तो a³ मीन्स 2 पावर 1/3 और उसका बना देंगे क्यूब, प्लस b³ मीन्स 2 पावर 2/3 इसका बना देंगे क्यूब, प्लस 3ab, 3 a के प्लेस पे कितना है 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई b के प्लेस पे कितना है 2 पावर 2/3। ठीक है, और ब्रैकेट में कितना है 2 पावर
1/3 प्लस ए के प्लेस पे 2 पावर 1/3, बी के प्लेस पे 2 पावर 2/3। आगे बात समझ में? यहां से ये हटा देते हैं। इसके बाद देखिए एक्स क्यूब, अब यहां देखिए पावर की पावर मल्टीप्लाई होंगी, यहां पर भी देखिए यहां पर भी पावर की पावर मल्टीप्लाई होंगी, 2/3 3। अब यहां पर 3, अब देखिए 2 बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो 1/3 प्लस 2/3, ठीक, इनटू, अब देखिए ये वाला पूरा टर्म जो है, ये वाला टर्म x के इक्वल था ना, तो इसको हम लोग x लिख सकते हैं ना, तो 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3 को x लिख लें। अब देखिए यहां पर 3 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, कितना बचा, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, और यहाँ पर 3, 2 पावर, यहाँ पर 3, और डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी ऐड हो जाएंगे, 2 1 3 3 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इनटू एक्स। तो कितना आ गया, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 पावर 2 कितना होता है, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पर 3 पावर 1 2 पावर 1 बचा है ना, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और ये x, देखिए दिख रहा है ना कुछ उसके जैसा ही, एक्स क्यूब, और ये 4 और 2 6 प्लस 6x, यहाँ कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 6x इक्वल्स टू 6। आ गई बात समझ में? इस तरह से